उत्तर प्रदेश मुल्क में आबादी के नजरिए से सबसे बड़ी रियासत है, तो साथ ही साथ सियासी तौर पर भी सबसे अहम रियासत है। 2022 के असेंबली इंतखाबात के मद्देनजर सियासी हलचल शुरू हो गई है। आबादी, सियासी बेदारी, तारीखी सकाफती विरासत और जंग आजादी की तहरीक के नजरिए से उत्तर प्रदेश मुल्क की एक बेहद अहम रियासत है और हिंदुस्तान की तकरीबन 16.17% आबादी की इसी रियासत में रिहाइश भी है। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात में जीत का जादुई आदादुशुमार 202 है। इंतखाबी मैदान में उतरी जो भी पार्टी है या फिर पार्टियों का इत्तेहाद है, वो इस आदादुशुमार तक या तो पहुंच पाएगा या फिर इसके पार पहुंच पाएगा। ये देखना बेहद दिलचस्प होगा और उसी की ही अगली सरकार बनेगी। इसलिए आज बड़ा सवाल यही है कि आखिर यूपी का दावेदार कौन? क्या सपा रहती बनाती, क्या ओवैसी रहते तो क्या मंदिर बनाते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जाना तय है। हिंदुस्तान में दूसरे दर्जे के शहरी नहीं, बराबरी के शहरी है। रुकिए मत, डरिए मत, आगे बढ़ना है, मजबूती से बढ़ना है और चुनाव को जीतना है। और इस वक्त बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। आपको बता दें, दिल्ली से मिल रही है, जहां पर बीजेपी की कौमी एग्जीक्यूटिव की नई फहरिस्त जारी कर दी गई है। कौमी एग्जीक्यूटिव में यूपी के कई आला लीडरान को जगह मिली है। फहरिस्त में मुरली मनोहर जोशी, राजनाथ सिंह, महेंद्र नाथ पांडे का नाम शामिल है। इसके अलावा स्मृति ईरानी, मुख्तार अब्बास नकवी, संतोष गंगवार का नाम भी शामिल है। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर दिल्ली से मिल रही है, जहां पर बीजेपी की कौमी एग्जीक्यूटिव की नई फहरिस्त जारी की गई है। कौमी एग्जीक्यूटिव में यूपी से कई आला लीडरान को भी जगह मिली है। आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में चुनाव हैं और इसको देखते हुए ही यहां पर इसमें जगह दी गई है। इस फहरिस्त में मुरली मनोहर जोशी, राजनाथ सिंह और महेंद्र नाथ पांडे का नाम शामिल है। साथ ही स्मृति ईरानी, मुख्तार अब्बास नकवी और संतोष गंगवार का नाम भी इस फहरिस्त में शामिल किया गया है। असेंबली इंतखाबात नजदीक है और ऐसे में सभी पार्टियां अपनी सियासी हकमत अमली बनाने में जुटी हुई है। लेकिन जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक बीजेपी की कौमी एग्जीक्यूटिव की नई फहरिस्त जारी की गई है और इस कौमी एग्जीक्यूटिव में यूपी से कई आला लीडरान को तरजीह दी गई है, उनको इस फहरिस्त में जगह दी गई है। इस फहरिस्त की बात की जाए तो उसमें मुरली मनोहर जोशी यानी कि एमएम जोशी का नाम शामिल है। साथ ही वजीर दिफा राजनाथ सिंह का नाम शामिल है, महेंद्र नाथ पांडे का नाम भी इसमें शामिल है और साथ ही स्मृति ईरानी, मुख्तार अब्बास नकवी और संतोष गंगवार का नाम भी इसमें शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश के असेंबली इंतखाबात के मद्देनजर ये फहरिस्त ये काफी अहम मानी जा रही है और इसलिए बीजेपी की जो कौमी एग्जीक्यूटिव की नई फहरिस्त जारी की गई है उसमें कई बड़े लीडरान के नाम शामिल है, जो कि यूपी की सियासत में अपना दबदबा अलग से रखते हैं। और इन फहरिस्त के अंदर जिन लोगों के नाम शामिल है इस फहरिस्त के अंदर, वो है मुरली मनोहर जोशी, राजनाथ सिंह, महेंद्र नाथ पांडे, स्मृति ईरानी, मुख्तार अब्बास नकवी और संतोष गंगवार। आप इस लिस्ट को देखिए, इस फहरिस्त को देखिए और समझिए कि हर तरीके से अलग अलग जगह पर अपना वर्चस्व कायम करने की कोशिश की गई है, या फिर एक तरीके से कह दें कि अपना दबदबा कायम करने के लिए अलग अलग लोगों को उस हिसाब से इस एग्जीक्यूटिव कमेटी में शामिल किया गया है, जिसके अंदर वो तमाम लोग हैं जो कि अपना अलग अलग इलाकों में दबदबा रखते हैं, अलग अलग जात पर वो अपना दबदबा रखते हैं। और ऐसे में बीजेपी की कौमी एग्जीक्यूटिव की जो नई फहरिस्त जारी हुई है उसमें यूपी के कई आला लीडरान को तरजीह दी गई है। सबसे अहम जो नाम है वो है मुरली मनोहर जोशी, राजनाथ सिंह, महेंद्र नाथ पांडे। ये नाम ऐसे हैं जो कि अपने आप में काफी अहम हैं और इसके अलावा आपको याद होगा कि स्मृति ईरानी, मुख्तार अब्बास नकवी और संतोष गंगवार को भी इसमें शामिल किया गया है। साथ ही साथ खबर यह मिल पा रही है कि साध्वी निरंजन ज्योति, दारा सिंह चौहान, स्वामी प्रसाद मौर्य को भी जगह दी गई है। इसके अलावा ब्रजेश पाठक, संजीव बालियान, अनिल जैन का नाम भी इसमें शामिल है। ओहदेदारान की लिस्ट में यूपी से बेबी रानी मौर्य का नाम कौमी एग्जीक्यूटिव की नई लिस्ट में शामिल है और उत्तराखंड से 3 लीडरान को इसमें जगह मिली है। सबसे अहम नाम है उत्तराखंड का अजय भट्ट, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अलावा सतपाल महाराज नाम है और विजय बहुगुणा जो कि पहले कांग्रेसी थे और फिर बीजेपी में शामिल हो गए थे, साबिक सीएम रह चुके हैं। ये तमाम वो नाम हैं जो कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जो कि आसपास लगी हुई रियासतें हैं और कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश की सियासत का असर उत्तराखंड पर भी पड़ता है और इसीलिए बीजेपी की जो कौमी एग्जीक्यूटिव की नई फहरिस्त जारी हुई है उनमें वो तमाम नाम शामिल है जो कि
अलग अलग समीकरणों को देखते हुए रखे गए हैं। इस फहरिस्त में जो नाम बताए जा रहे हैं वो है एमएम जोशी यानी कि मुरली मनोहर जोशी, राजनाथ सिंह, महेंद्रनाथ पांडे, स्मृति ईरानी, मुख्तार अब्बास नकवी और संतोष गंगवार का नाम इसमें शामिल है। इसी इस फहरिस्त की अगर बात की जाए तो उसको और वसी कर दिया गया है और बड़ा कर दिया गया है और उसमें नाम अगला है साध्वी निरंजन ज्योति, दारा सिंह चौहान, स्वामी प्रसाद मौर्य को भी इसमें तरजीह दी गई है। इसके अलावा ब्रजेश पाठक, संजीव बालियान, अनिल जैन का नाम भी इसमें शामिल है। ओहदेदारान की इस लिस्ट में यूपी से बेबी रानी मौर्य का नाम भी कौमी एग्जीक्यूटिव की नई फहरिस्त में जारी किया गया है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि उत्तराखंड जो कि उत्तर प्रदेश की बिल्कुल मिली हुई रियासत है, वहां से 3 लीडरान को जगह दी गई है और उसमें नाम जो शामिल है वो है अजय भट्ट, सतपाल महाराज और विजय बहुगुणा। ये वो 3 नाम उत्तराखंड से शामिल किए गए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया रिपोर्टर शुएब रजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुएब, जाहिर तौर पर ये जो नाम इस कौमी एग्जीक्यूटिव की फहरिस्त में जारी किए गए हैं बहुत सोच समझकर और तमाम आंकड़ों को जुटाकर, समीकरणों को जुटाकर रखे गए हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि कितना इंपैक्ट उत्तर प्रदेश में इन फहरिस्त के जुड़ने के बाद हो जाएगा, इन नामों के इस फहरिस्त में जुड़ने के बाद आएगा? बिल्कुल, देखिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी का, कार्य समिति का जो ऐलान है वो कर दिया गया है और ये कोशिश की गई है बीजेपी की तरफ से कि ऐसे नामों को शामिल किया जाए जिससे कहीं ना कहीं चुनाव में फायदा हो। और जो भी इस तरह के नाम है, जो नेता है, आप देखिएगा आपकी शुरुआत में सबसे पहले उत्तर प्रदेश से जिस तरह से क्योंकि सांसद भी है और प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उसके अलावा तमाम जो लोग हैं वरिष्ठ नेता, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी हो, मुरली मनोहर जोशी, उन तमाम लोगों के नामों को शामिल है किया गया है। जो बड़ी बात इस लिस्ट में नजर आ रही है वो यही कि जो वरुण गांधी और मेनका गांधी, जो एक तरीके से हम देख रहे थे कि काफी खुलकर वरुण गांधी कई मामलों में बोलते रहे हैं और तो उनको कार्यकारिणी से बाहर रखा गया है। मेनका गांधी भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बाहर है और क्योंकि वरुण गांधी को भी बाहर रखा गया है। इसके अलावा आप देखेंगे पूरी लिस्ट को तो आपको ये नजर आएगा कि बड़ी सोच समझकर ये कोशिश भी की गई है पार्टी की तरफ से कि तमाम ऐसे लोगों के, ऐसे चेहरों को शामिल इसमें किया जाए जो लोग कई महीनों में खास है। बिल्कुल, और शुएब हम यहां पर देख पा रहे हैं इस फहरिस्त के अंदर उत्तराखंड से भी 3 नामों को लिया गया है। उन 3 नामों की अगर हम बात करें तो अजय भट्ट है, सतपाल महाराज है और विजय बहुगुणा है। ये उत्तराखंड के 3 बड़े चेहरे हैं जिनको इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अंदर शामिल किया गया है, कौमी एग्जीक्यूटिव की फहरिस्त में शामिल किया गया है। क्या यह मानकर चला जाए कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड क्योंकि मिलती हुई रियासतें हैं उसका सीधा असर इनके ऊपर पड़ेगा? बिल्कुल, देखिए जो तीनों नाम आपने बताए, अजय भट्ट चूंकि वो अभी गृह जो एक तरीके से जो रक्षा राज्य मंत्री भी है, उसके अलावा जो दूसरे अगर लोग की बात करें सतपाल महाराज की जहां तक बात है तो सतपाल महाराज एक ऐसे नेता उत्तराखंड के लिहाज से रहे हैं। पहले वो कांग्रेस में हुआ करते थे लेकिन जिस तरह से दूसरे नेता भी शामिल हुए थे 2017 से पहले, उसी तरह से सतपाल महाराज भी नाराज होकर बीजेपी में आ गए थे। तो ये तमाम ऐसे चेहरे हैं कि बड़े चेहरे जब भी सीएम के तौर पर चर्चाएं होती है उत्तराखंड में, अभी हाल ही में जब सीएम बदले गए तब भी सतपाल महाराज, बिल्कुल ये कद्दावर ऐसे लीडरान हैं जिनकी चर्चा हमेशा ही अगर सीएम चेंज होते हैं तो उनके नाम फहरिस्त में होते हैं। और विजय बहुगुणा को हमने देखा है कि विजय बहुगुणा पहले कांग्रेस में थे, सीएम रह चुके हैं कांग्रेस से, लेकिन उसके बाद में फिर उन्होंने अपनी लाइन चेंज करते हुए बीजेपी में वो शामिल हो गए थे। लेकिन सबसे अहम बात जो आप कर रहे थे मैं उसके ऊपर फिर से आना चाहूंगा कि इस फहरिस्त के अंदर ना तो वरुण गांधी का नाम है ना मेनका गांधी का नाम है। क्या यह मानकर चला जाए कि पार्टी उनको किनारे लगाने की कोशिश कर रही है या फिर पार्टी ने बता दिया है कि हम आपसे नाराज है? लेकिन शाहबाज एक चीज समझनी होगी, आपको याद होगा कि 2009 में जब लोकसभा चुनाव हुए उस दौरान वरुण गांधी का एक बयान, एक भाषण बड़ा चर्चाओं में आया था। उस पर ये आरोप लगे थे कि बड़ा सांप्रदायिक भाषण उन्होंने दिया और कुछ लोग उनको बड़े चहेते बन गए थे। उस वक्त ये माना जा रहा था कि शायद उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में 2009 की बात में कर रहा हूँ कि वरुण गांधी को एक बड़े चेहरे के तौर पर उत्तर प्रदेश में जगह मिलने वाली है बीजेपी में और ये उसी का एक तरीके से आगे की सीढ़ी है। लेकिन धीरे धीरे जब वक्त गुजरा तो चाहे 2014 में हम बात करें या 2019 की भी चुनाव की बात करते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं बीजेपी वरुण गांधी खुद को एक तरीके से हाशिए पर पा रहे हैं कि मुझे पीछे धकेला जा रहा है। जो जगह उनको मिलनी चाहिए थी, वो ऐसी उम्मीद शायद कर रहे थे उनके समर्थक, वो जगह उनको उत्तर प्रदेश में नहीं मिल पाई। और गांधी परिवार से चूंकि ताल्लुक है तो वो हालांकि वो कांग्रेस में नहीं है, इसीलिए बीजेपी कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट करती रही है। लेकिन लखीमपुर खीरी का मामला हो, इससे पहले किसानों के दूसरे मामले हो,
और भी कई मामलों पर लगातार जो उनके ट्वीट्स आए और कई बार उनकी जो बातों से इशारा मिला, वो ऐसा लगा कि शायद वो सरकार के खिलाफ भी बोलने से कतराते नजर नहीं आते। और लखीमपुर खीरी में खासतौर पर अभी 2 अक्टूबर को भी जिस तरह से उनकी तरफ से ऐसे लोगों पर निशाना साधा गया जो गोडसे की वकालत कर रहे थे, उन तमाम लोगों पर पूरी तरह से फटकार उन्होंने लगाई और लखीमपुर खीरी में किसानों के मसले को जोर शोर से उन्होंने ट्वीट करके उठाया। तो ये माना जा रहा है कि शायद बीजेपी को जो उनकी बातें हैं वो पसंद नहीं आ रही, और अब चाहे मेनका गांधी को पहले मंत्रिमंडल में जगह भी दी गई थी, इस बार को उनको जगह भी नहीं मिली, तो चाहे माँ और बेटे दोनों को राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बिल्कुल। इसके अलावा मैं और नामों की भी चर्चा करता हूं शुएब आपसे, क्योंकि हम देख पा रहे हैं इस फहरिस्त के अंदर साध्वी निरंजन ज्योति का नाम है जो कि हमेशा अपने बयानों से सुर्खियों में रहती है, दारा सिंह चौहान का नाम शामिल है, स्वामी प्रसाद मौर्य को भी इसमें जगह दी गई है, ब्रजेश पाठक और संजीव बालियान, ये वो चर्चित चेहरे हैं शुएब जो कि हमेशा मीडिया की सुर्खियों में रहते हैं अपने किसी न किसी बयान की वजह से। चाहे संजीव बालियान की बात कर ली जाए, स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कर ली जाए, या फिर साध्वी निरंजन ज्योति की बात कर ली जाए, क्या यह मानकर चला जाए कि बीजेपी को मालूम है कि इनसे हम अगर चुनाव प्रचार में इनको लेकर जाएंगे या फिर ये हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगे तो इसका सीधा इंपैक्ट वोटर्स पर पड़ेगा, खासतौर पर उस तबके को पड़ेगा जिसकी ये वकालत करते हैं? बिल्कुल। देखिए, आप देखिए कि यूपी से जहां तक बात आती है, बात तो उत्तर प्रदेश में चाहे मुख्तार अब्बास नकवी सांसद भी है, मिनिस्टर है, संतोष गंगवार, निरंजन ज्योति, दारा सिंह चौहान, ये तमाम नाम है, अनिल जैन, संजीव बालियान और भी मुटुक मणि अधिकारी, ये तमाम ऐसे नाम जिनके दम पर देखिए संजीव बालियान की जो बात आप कर रहे थे, मुजफ्फरनगर से सांसद है, जाट बेल्ट जिसको कहा जाता है और जाट ही बिरादरी से ताल्लुक भी रखते हैं संजीव बालियान। तो एक ये कोशिश की गई है क्योंकि नाराजगी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर किसी बेल्ट में जाट समुदाय जाटों में है, हालांकि पूरे ही यूपी में, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादा है और वहां पर बीजेपी को एक डर सता रहा है। ये सच बात है कि मुस्लिम जाटों का अगर कॉम्बिनेशन बन जाता है तो फिर बीजेपी के लिए इन सीटों पर मुश्किलें हो सकती है। बिल्कुल। तो एक तरीके से कास्ट कॉम्बिनेशन भी इसमें देखा गया है शुएब, और ये मानकर चला जाए कि कास्ट कॉम्बिनेशन इसलिए बिठाया गया है कि ताकि उत्तर प्रदेश या फिर उत्तराखंड के चुनाव को देखते हुए यहां पर जो कास्ट फैक्टर है उसके ऊपर अमल किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए शुएब रज़ा आपका। यूपी में इंतखाबात है और ऐसे में प्रियंका गांधी वाड्रा लखनऊ में डेरा डाले हुए हैं। कांग्रेस का किला माने जाने वाले रायबरेली में कांग्रेसी काफी पुरजोश है और कांग्रेस लीडरान के मुताबिक प्रियंका गांधी बहुत मेहनत कर रही है और इस मर्तबा यूपी में कामयाबी हासिल होगी, लेकिन बीजेपी इसे सिर्फ सियासी टूर बता रही है। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी इन दिनों यूपी को फतेह करने की हिकमत अमली में जुटी हुई हैं। अपनी इंतखाबी हिकमत अमली को धार देने के लिए प्रियंका गांधी लखनऊ में डेरा डाले हुए हैं। प्रियंका की प्लानिंग से रायबरेली में कांग्रेसी लीडरान में काफी जोश नजर आ रहा है और उन्हें यूपी में बेहतर नताइज की उम्मीद भी है। क्योंकि रायबरेली जनपद आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी का क्षेत्र है, यहाँ से सांसद हैं, जो भी विकास रायबरेली जनपद में हुआ है हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी की वजह से हुआ है, इसलिए यहाँ पर काफी उत्साह कार्यकर्ताओं में है। रायबरेली सोनिया गांधी का पार्लिमानी हलका है और कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। ऐसे में कांग्रेस लीडरान को यकीन है कि रायबरेली के अवाम असेंबली में हाथ के साथ ही रहेंगे। कांग्रेस की नीतियों में आस्था व्यक्त करते हुए सभी कार्यकर्ता एक तन मन और धन से जुटेंगे कि हमारी पांचों विधानसभा जीते और कांग्रेस का परचम रायबरेली में फिर है। हालांकि बीजेपी लीडरान प्रियंका गांधी के दौरे को सिर्फ सियासी टूर करार दे रहे हैं और पूछ रहे हैं कि कोरोना बहरान में सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी कभी रायबरेली में क्यों नजर नहीं आई। प्रियंका गांधी सोच रही हैं कि रायबरेली को जैसे पूर्व में भी हमने बेवकूफ जनता को बनाया है और इस बार भी जनता हमारे बहकावे में आ जाएगी और उनका समर्थन करने लगेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंतखाबी माहौल में प्रियंका गांधी का यूपी टूर चल रहा है और वो मुसलसल हिकमत अमली बनाने में जुटी हुई हैं। लेकिन देखना ये होगा कि यूपी में कांग्रेस में वो कितनी जान फूंक पाएंगी। सैयद हुसैन अख्तर की रिपोर्ट, जी मीडिया, रायबरेली। असेंबली इंतखाबात से कबल समाजवादी पार्टी किसी भी तरह की कमी छोड़ना नहीं चाहती है और इसीलिए 2022 की सियासी जंग को फतेह करने की राह में कोई भी कमी बहुत भारी पड़ सकती है। दरअसल जिला पंचायत इंतखाबात के वक्त जिस तरह से समाजवादी पार्टी के लीडरान के पर्चे खारिज हुए, उस कमी को असेंबली इंतखाबात में सुधारने के लिए समाजवादी पार्टी का अगला कदम क्या होगा, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए।
पंचायत इंतखाब में जो कुछ भी हुआ वो सबने देखा। जिस तरह लापरवाही के सबब समाजवादी पार्टी लीडरान के पर्चे खारिज हुए, उसका खमियाजा पार्टी अब तक भुगत रही है। समाजवादी पार्टी लीडरान को डर है कि कहीं असेंबली इंतखाब में भी अगर इसी तरह पर्चे खारिज हुए, फिर तो जंग शुरू होने से कबल ही पार्टी शिकस्त के मुहाने पर पहुंच जाएगी। इससे बचने के लिए पार्टी ने एक जानिब दावेदारों से दरख्वास्त तलब की है, तो दूसरी जानिब स्क्रीनिंग कमेटी बनाने का फैसला किया है, जो उम्मीदवारों के पर्चे चेक करेगी। स्क्रीनिंग कमेटी से पास होने के बाद ही उम्मीदवार अपना नॉमिनेशन इंतखाबी अफसर के सामने दाखिल करेंगे। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में जिस तरह बीजेपी और अधिकारियों की मिलीभगत से हमारे उम्मीदवारों के पर्चे खारिज हुए, हमारे उम्मीदवार पर्चे को दाखिल नहीं कर पाए, इन सारे मुद्दों को देखते हुए समाजवादी पार्टी माननीय अंबिका चौधरी जी के नेतृत्व में एक प्रशिक्षण देने जा रही है अपने उम्मीदवारों की, ताकि आने वाले वक्त में हमारे उम्मीदवार जो है बीजेपी के इन नाकाम साजिशों से होशियार रहें। दरअसल असेंबली इंतखाब को लेकर समाजवादी पार्टी इस बार फूंक फूंक कर कदम रख रही है। पार्टी ने अंबिका चौधरी की सदारत में एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाने का फैसला किया है, जो उम्मीदवारों के चारों सेट के नॉमिनेशन के दौरान जमा करने वाले दस्तावेज, पर्चे के साथ हलफनामा और नो ड्यूज को चेक करेंगी। हालांकि बीजेपी इस बार समाजवादी पार्टी पर चुटकी ले रही है। समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के भय से कई बार उनके कैंडिडेट्स ने पर्चों में जो है भरने में वो घबराहट के मारे वो भूल कर गए, जिसकी वजह से उनके पर्चे खारिज हुए। तो कम से कम अभी अच्छा है कि समाजवादी पार्टी अपने उन उम्मीदवारों का भी ध्यान रखेगी जो भयभीत हैं और उनके पर्चों को ठीक से भरवाएगी। दरअसल गुज़िश्ता असेंबली इंतखाब और ज़िमनी इंतखाब और जिला पंचायत के इंतखाब में समाजवादी पार्टी के कई उम्मीदवारों के पर्चे खारिज हो गए थे, जिसके बाद समाजवादी पार्टी बिना रेस में दौड़े ही कई सीटों पर शिकस्त का सामना करने लगी थी। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी ने स्क्रीनिंग कमेटी बनाकर पहले से ही होशियारी बरतना शुरू कर दी है। सपा ने इस बार एक नई टीम बनाने की योजना बना ली है। इस टीम का नेतृत्व अंबिका चौधरी करेंगे। माना जा रहा है कि ये टीम तमाम प्रत्याशियों के पर्चे पहले चेक करेगी और उसके बाद वो प्रत्याशी अपना पर्चा विधानसभा चुनाव के लिए दाखिल करेगा, ताकि तमाम प्रत्याशियों के पर्चे खारिज होने की नौबत ना आए। कैमरामैन देशराज सिंह के साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ। तो हर एक पार्टी अपनी अपनी सियासी हिकमत अमली बनाने में लगी हुई है। ये देखना अहम होगा कि आखिर जनता किसको ताज पहनाएगी और कौन होगा यूपी का दावेदार।